ये से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह के हरि पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों में रहता हूँ। प्रभु की बड़ी अनुग्रह है कि प्रभु ने इस जीवन की यात्रा में और भी एक सुंदर संधि दिया। प्रभु का पवित्र उपस्थिति की आनंद बयान से बाहर है। सबसे बड़ी बात, उदार पाए हुए लोग कई बात भूल जाते हैं। पहली बात ये भूल जाता है प्रभु ने मुझको चुना है ना। हमारे जीवन में मतलब हमें मिला हुआ ये उदार कितना बड़ा है, और ये उदार पाया क्यों? प्रभु ने मुझे चुना इसलिए। यदि प्रभु मुझे नहीं चुना होता तो ये आनंद और शांति और आशा मुझे कभी नहीं मिलता है ना। प्रभु का दास इसलिए मतलब थिस्सलुनीके मंडली को भी कहने के टाइम पर उनको याद दिलाता है। पहला थिस्सलुनीकियों 12 अध्याय का 4 वचन में वो कहता है कि हे भाइयों, परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम जानते हैं कि तुम चुने हुए हो। हम जानते हैं तुम चुने हुए हो। देखा, हम जानते हैं तुम चुने हुए है ना। तुम्हारा चुनौती जरूर एक जानने वाली बात है ना। हमारे जीवन में प्रभु ने हमें क्यों चुना है प्रियो, है ना। ये बात बहुत श्रेष्ठ बात है ना। हम लोग चुने हुए लोग हैं है ना। इस दुनिया में हमारा कोई योग्यता का कारण, पहला कुरिन्थी 12 अध्याय का 26 वचन आपको याद है ना। वहां पर कुरिन्थ मंडली को लिखने के टाइम पर हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो मतलब अपनी उस बुलाहट को सोचो या अपनी चुनौती को सोचो। कि न शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान, मतलब हमारे जीवन में हम लोग ये दुनिया का कोई प्रकार का योग्यता का कारण प्रभु ने हमको नहीं चुना, या हम प्रभु का दृष्टि में कोई भला था इसलिए प्रभु ने नहीं चुना है ना। प्रियो, हमारे जीवन में आया हुआ ये चुनौती को हमें जानना है। प्रभु से चुनौती पाया हुआ लोग प्रभु का प्रति कितना तड़प रहना चाहिए, क्योंकि कौन चुना मुझको है ना। सारा सृष्टि का सृजनहार महान परमेश्वर ने मुझको चुना है ना। उसका गवाह बनने के लिए मुझे चुना। अगर हमें बुलाने वाला प्रभु को अगर जानता, हमें चुनने वाला प्रभु को हम जानता, वो प्रभु के प्रति हम कितना आभारी होता। आज भी मसीह जीवन में आया हुआ बहुत से लोगों ने कौन बुलाया, कौन चुना, किसके लिए चुना, ये बात का बारे में अज्ञान है। अगर वो बात को सही रीति में जानता तो जरूर प्रभु का महिमा करते रहता, क्योंकि इस दुनिया में वो और कोई भी बात को नहीं चाहता। प्रभु की सेवा करने के लिए वो बहुत उत्सुक बन जाता ना, उसका दिल तड़पता है ना। हमारे थिस्सलुनीके मंडली प्रभु को ग्रहण किया, वो लोग कैसे पहले कैसे था, उसका 9-10 वचन पढ़ा अध्याय का 9-10 था। आप ही हमारे विषय में बताते हैं कि तुम्हारे पास हमारा आना कैसा हुआ और तुम कैसे मूर्खों से परमेश्वर की ओर फिरे, ताकि जीवित और सच्चे परमेश्वर की सेवा करो और उसके पुत्र के स्वर्ग पर से आने की बात ढूंढते रहो, जिसे उसने मरे हुए में से जिलाया, अर्थात यीशु की, जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है। देखा, हमें आने वाला ये दुनिया में होने जा रहा है उस प्रभु से या उस महाक्लेश से हमें बचाने वाला प्रभु यीशु मसीह की आगमन की बाढ़ जी तुम किस रीति में होते हो, कैसा तुम मूर्ति पूजकों से बच गया, प्रभु का अनुग्रह तुम पर कैसे पड़ा है ना। ये बात मतलब स्मरण करके प्रभु का सच्चा भक्ति करना प्रियो कितना बड़ी बात है। प्रभु में आने के बाद में देखो, प्रभु का वचन को हमें स्वीकार करके उसमें अमल करना ये एक हल्का बात नहीं। उसमें हमें सच्चाई के मार्ग में चलने के लिए हमें दाम देना ही पड़ता। तो थिस्सलुनीके मंडली उसके लिए तैयार हुआ। वहां पर उसी 12 अध्याय उसका 6-7 वचन 6-7-8 बड़े क्लेश में, देखो तुम लोगों ने बड़े क्लेश में पवित्र आत्मा के आनंद के साथ, क्या बात है, बड़े क्लेश में भी पवित्र आत्मा के आनंद के साथ वचन को मानकर, वचन को सिर्फ सुना नहीं, वचन को मानकर हमारी और प्रभु की सी चाल चलने लगे। प्रियो, जो वचन सुनता है और वो वचन मान करके चलेगा, तभी प्रभु का दास होगा या प्रभु का वह अनुकरण करने वाला बनेगा। हमारे जीवन में हम प्रभु का वचन को सुना इतना काफी नहीं, वचन को माना। उन लोगों वचन को माना और उन लोगों वचन में बना रहा, उन्होंने प्रभु की महिमा किया। इसलिए क्या हुआ, यहाँ तक कि मकिदुनिया और अखाया के सब
विश्वासियों के लिए हाँ। तुम आदर्श बने। तुम लोग एक आदर्श बना। देखो वचन मानने वाला हमेशा एक आदर्श है प्रियो, वचन मानने वाला हमेशा एक आदर्श है ना। अपने जीवन में हमारा अपने जीवन को परखना चाहिए ना, दूसरे के प्रति में एक आदर्श का जीवन बिताता है कि नहीं। विरोधी का लक्ष्य क्या है ना, हमारा गवाही को तोड़ना, एक आदर्श रहित जीवन हमें बिताने देना, उसके लिए वो कोई ना कोई काम करते रहता। फिर एक आदर्श बनने के लिए हमें दाम देना पड़ता, एक गवाह बनने के लिए हमको दाम देना पड़ता, कई प्रकार का कष्ट में प्रतिकूल में चलना ही पड़ता। तो थिस्सलुनीके मंडली बहुत प्रतिकूल में, कष्ट में, क्लेश में ना डगमगाते हुए प्रभु की ओर देख करके वो आगे बढ़ा, वो बाकी लोगों के लिए एक आदर्श बना। इतना ही नहीं, आगे क्योंकि तुम्हारे यहाँ से न केवल मकुदुनिया और अखाया में प्रभु का वचन सुनाया गया, पर तुम्हारे विश्वास की जो परमेश्वर पर है हर एक जगह ऐसी चर्चा फैल गई। देखा, तुम्हारे विश्वास की ऐसा लोगों के बीच में चर्चा फैल गया। देखो थिस्सलुनीके मंडली को देखो, थिस्सलुनीके मंडली कितना प्रभु के लिए जुल्म करने वाला मंडली है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज आत्मीय जीवन में एकदम सूखापन और एकदम विश्वास त्याग होने का समय में हम लोग आ गया प्रियो। हम और लोगों के जैसा हमारा व्यक्तिगत जीवन में शून्यता के अनुभव में चलने नहीं देना, हमें संभालना प्रियो। हमारे एक लोगों का व्यक्तिगत जिम्मेवारी है, प्रभु का प्रति एक अच्छा जलन करने वाला एक आत्मा चाहिए, है ना। हमेशा जागृति एक व्यक्ति में आरंभ होता है ना, तो वो जागृति उनके संपर्क में आने वाला सब में फैल जाता है ना। हम लोग इस आखिरी समय में भी मतलब विश्वास त्याग होने वाला ये सब हमको मालूम, कभी भी हमें झेलते रहना है ना प्रियो। हमारे जीवन में एक अच्छा गवाही होना जरूरी बात है, कभी भी ठंडा नहीं होने देना। आपको मालूम है विश्वास त्याग का चिन्ह वो पहले उसका दिल में होता है ना, दिल में जीवन में भी आ जाता है ना, दिल में आया वो बात जीवन में भी आ जाता। फिर क्या होता, ओ मतलब संगति में क्या रे रोज संगति में जाना, अभी तो छुट्टी है, अभी तो थोड़ा आराम करना चाहिए, नहीं तो थोड़ा पिकनिक जाना चाहिए। देखो उनको दुनिया से मिलने वाला मतलब खुशी उनको अच्छा लगने लगा, प्रभु को उपस्थिति की आनंद लोग भूल गया है ना, दुनिया की बातों में भड़कने लगा, दुनिया के बात अच्छा लगने लगा। अरे आज आप देखो, आज पूरा मंडली के जो लोग बॉम्बे गया वो 5 लोग छोड़ करके बाकी सब लोग आज आना चाहिए क्योंकि छुट्टी है। लेकिन कितने लोगों को भूख प्यास है, कितने लोगों को उस उद्धार दिया हुआ उद्धार करता प्रभु से आभारी है। इधर जो आया सिर्फ उतना ही लोगों को काम नहीं है क्या है, जो भी आया वो भी कई काम तेज करके आया, थोड़ा त्याग करके आया। एक बात आपको बताना चाहता हूँ, जो आया आप दूसरे को प्रोत्साहन करना, क्योंकि एक संगति नष्ट होने से उसको आनंददा में कितना नुकसान होता है, इवन उनके आत्मीय जीवन में गिरावट हो जाता, शैतान हंसता है। अभी प्रभु की उपस्थिति में आकर के प्रभु का महिमा करना चाहिए, पर 2 लोग 4-5 वर्ष होते रहेगा अपने शरीर की सुखों में, उनका मन शरीर पर लग गया, दुनिया में लग गया, इसलिए मतलब उनको प्रभु की उपस्थिति का गौरव नहीं मालूम। प्रियो एक बात तो जानना, प्रभु का तराजू में हम तोला जाता है, प्रभु का प्रति हमारा अंदर कैसा मन है। मैं प्रभु के लिए जीऊंगा, प्रभु के लिए मरूंगा, ऐसा ही क्या। और रोज बोलता है ना, जब फिलिपियों का पत्री 12 अध्याय का 20 वचन, मतलब फिलिपियों मैं तो यही हार्दिक लालसा और आशा रखता हूँ कि मैं किसी बात में लज्जित न हूँ, पर जैसे मेरे प्रबल साहस के कारण मसीह की बड़ाई मेरे देह के द्वारा सदा होती रही है, वैसे ही अब भी हो, चाहे मैं जीवित रहूं या मर जाऊं। मतलब अभी मेरा जीवन में मैं जब तक जिंदा रहूंगा तो प्रभु का महिमा होते रहेगा, है ना। मेरे लिए जिंदा रहने का मतलब प्रभु की महिमा है ना। मुझे मालूम नहीं अभी मुझे क्या करना है, लेकिन मुझे एक बात मालूम, तुम्हारे लिए मैं अगर एक आदर्श बनकर, प्रोत्साहन बनकर ये दुनिया में जीने के लिए प्रभु मुझे अनुमति देता है तो मैं जीवन बिताने के लिए तैयार है, नहीं तो मेरे लिए मरना लाभ है, मेरे लिए मरना लाभ है, मुझे कोई ऐसे नहीं त्रास नहीं। परंतु तुम्हारे लिए मेरा जीना प्रभु की इच्छा में और 2 दिन और दिया तो मैं तुम्हारी उन्नति के लिए मैं काम करते रहेगा। देखा क्या दिल का तड़प है प्रियो, प्रभु में आया हुआ अनेक व्यक्ति
दूसरे के प्रति कितना एक जलन मन रखना चाहिए है। तो इसलिए आगे पढ़िए, उसको आगे पढ़िए। क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना हाँ। मसीह है हाँ। और मर जाना लाभ है। और आगे, पर यदि शरीर में जीवित रहना यदि शरीर में जीवित रहना ही मेरे काम के लिए लाभदायक है। देखा, मेरे काम के लिए लाभदायक है बोलेगा तो मैं तुम्हें प्रोत्साहन दे करके तुम्हें और भी मैं मसीह में सिद्ध कर पाएगा, तो मुझे उस काम का प्रयोजन अनंतता में है। क्या दर्शन है प्रियो, बहुत बड़ी बात है। और आगे, तो मैं नहीं जानता हाँ। कि किसको चुनूं। मैं नहीं जानता भी किसको चुनूं, क्योंकि मैं दोनों के बीच अधर में लटका हूँ। जी तो चाहता है कि कुछ करके मसीह के पास जा रहूं, क्योंकि यहाँ बहुत ही अच्छा। हाँ, देखो ये बहुत ही अच्छा है, देखो ये बहुत ही अच्छा है। मेरे दिल है मैं जल्दी प्रभु के वचन में पहुंच जाऊं। परंतु शरीर में रहना तुम्हारे कारण और भी आवश्यक है। देखा, शरीर में रहना तुम्हारे कारण और भी आवश्यक है बोलेगा तो मैं जब तक दुनिया में रहेगा तब तक मैं तुम लोगों को प्रोत्साहन करते रहूंगा, तुम्हारा आत्मीय जीवन की उन्नति के लिए मैं परिश्रम करूंगा। कितना अच्छा मन है प्रियो। आज हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है ना? दूसरे लोगों को आत्मीय जीवन में बढ़ाने के लिए हम कहां तक मतलब परिश्रम करते हैं। हमारा प्रोत्साहन बहुत लोगों के लिए काम में आएगा, बहुत बड़ी बात है। जरूर हमारे जीवन में कई प्रकार का कष्ट आएगा, तकलीफ आएगा। ये बात कष्ट तकलीफ क्यों है प्रियो? कष्ट तकलीफ सब भलाई के लिए है। कभी भी एक पहली बात आपको जानना है कि मतलब प्रभु में खास करके हम प्रभु में चुनाए आने के बाद में हम प्रभु के लिए कितना मूल्यवान है ना? प्रभु के लिए मूल्यवान है। प्रभु हमारे जीवन में जो भी आता है वो बात हमारा भलाई के लिए है, परंतु हमारा आत्मिक जीवन की बढ़ोतरी ना होने के कारण वो बात को हम कभी सही प्रकार नहीं समझता, तब हमको दुख लगेगा। प्रभु का दास जब आपको मालूम है इब्रानी विश्वासियों को समझाने के टाइम पर इब्रानियों का पत्री उसका 12 अध्याय उसका 9 से 11 बारे में। फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे और हमने उनका आदर किया। देखिए, शारीरिक पिता ने जब ताड़ना दिया उस समय में हमें जरूर कुड़कुड़ाया, डैडी को हमसे प्यार नहीं, पर तो बड़ा होने के बाद में हमने उनका आदर किया। अरे डैडी अच्छा हुआ आपने हमको बात को इसी रीति में समझाया था, है ना? हमको डांटा, अच्छा हो गया, नहीं तो हमसे बड़ा गलती होकर के हमारा अच्छा भविष्य बिगड़ जाता था ना। हमने अपनी शारीरिक पिता का डांट को हमने मतलब बहुत अच्छा समझा, कब बड़ा होने के बाद में, बचपन में नहीं समझा, बड़ा होने के बाद में। और आगे, तो क्या आत्माओं की पिता के और भी अधीन न रहे? अधीन न रहे। अरे आत्मिक पिता हमारे स्वर्गीय पिता, अभी सबसे बड़ी बात है प्रियो, आज महान परमेश्वर आज हमारा कौन है? यो पिता है भाई, वो हमारा पिता है। आप समझो ना, वो हमारा पिता है ना। पुराना नियम का कोई भी भक्त, इवन दावीद तक, दावीद परमेश्वर का दिल का जैसा दावीद है, दिल का जैसा दावीद भी परमेश्वर को कभी अब्बा पिता नहीं बोला, समझा? प्रियो मंडली को दिया हुआ कृपा है अब्बा पिता का देगा, ये सब हमें मिला हुआ सौभाग्य है ना। अभी हमारा वो स्वर्गीय पिता हमको आगे जिससे हम जीवित रहे, वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे। दुनिया के पिता थोड़ी दिनों के लिए ताड़ना करता था, पर वो तो हमारे लाभ के लिए करता है। पर तो स्वर्गीय पिता हमारे लाभ के लिए करता है, हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाए। देखिए, हम भी उसकी पवित्रता की भागी हो जाए। वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं, पर शोक की बातें दिखाई पड़ती है, तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। देखा, चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता या उनको सच्चा शांति मिलता। यो इतना अनोखा बात है ना। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, हमारा स्वर्गीय पिता जाने बिना हमारे एक बाल भी नहीं गिरता, कोई भी प्रकार का संकट में जाने देता, वो हमारा भलाई के लिए है ना। हमको हमारे जीवन में आने वाला संकटों के पीछे कुड़कुड़ाना नहीं प्रियो, और तो कई बार लोग कुड़कुड़ाते रहता, क्योंकि अभी तक वो लोग आत्मीय जीवन में उन्नति नहीं पाया। हमारे जीवन में आने वाला हर एक अवस्था में हम प्रभु को धन्यवाद ही देना चाहिए, हम प्रभु को स्तुति करना चाहिए। चाहे अभी फिलहाल हमको अच्छा नहीं लग रहा है,
हमको बहुत दर्द हो रहा है, हमको बहुत दुख हो रहा है, परंतु प्रियो वो हमारा दुख के लिए नहीं, हमारा भलाई के लिए है। हम भी वो स्वर्गीय पिता की उस पवित्रताई का भागीदार बनने के लिए। कष्ट बिना दुख बिना कोई सिद्ध नहीं बन सकता। इसलिए स्वर्गीय पिता उसको मालूम है हमें किस प्रकार का दुख देना है, किस प्रकार का कष्ट देना है, तो वो कष्टों में हमें प्रभु धन्यवाद देना, क्योंकि उस पर भी चलने का सामर्थ्य कौन देगा? प्रभु देगा। हाँ देखो ना, अभी अग्रिप्पा राजा के सामने खड़ा होने के समय में भी पौलुस एक गवाही देता है, आपको सबको याद है ना? जब मतलब अप्रैल 2 उसका 26 अध्याय का 19 मैंने उस स्वर्गीय दर्शन की बात न टाली। देखा, मैंने उस स्वर्गीय दर्शन की बात नहीं टाला। देखो ये सारे बात मुझे उड़ाना पड़ रहा है। क्यों उड़ाना पड़ रहा है? मेरा बुलाहट दिया हुआ प्रभु का मैं सम्मान करता हूँ, मैं लोगों को प्रभु की ओर लेकर आता हूँ। ये दुनिया शैतान नहीं सक सकता। कितना भयंकर बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ अपने जीवन में प्रियो, जरूर हम कष्ट क्लेश में होकर गुजरेंगे, दुनिया वो बात को नहीं समझेंगे है। आज भी प्रभु का ज्ञान, प्रभु का वचन का ज्ञान नहीं होने के कारण बहुत लोग धोखा में है। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रभु का वचन को सही रीति में जानना प्रियो, और वो सत्य वचन में, पत्य वचन में बना रहना। प्रभु का वचन से कभी भी दाहिने बाएं नहीं जाना प्रियो। हर एक बातों में प्रभु का वचन में बना रहना ये हमारे लिए कितना श्रेष्ठ बात है। जो प्रभु का वचन को थामा रहेगा, प्रभु उनको भी थामा रहेगा, प्रभु उनको भी बचाएगा, है ना? जब इस्राएली लोग जब आपस में मिलते थे, वो लोग कहने वाले एक शब्द था, शालो बोलेगा तो तुम्हें शादी। बहुत बड़ी बात है ना? मतलब आज हम लोग हमारे मिलता है तो क्या बोलता? प्रेज़ लॉर्ड बोलता। लेकिन हम लोग नया नियम का मंडली के शुरुआत के लोग जब भी मिलता था बोलता था मारानाथा। क्या बोलता था? मारानाथा। बहुत बड़ी बात है प्रियो। हमारा प्रभु आ रहा है, हमारा प्रभु आ रहा है, वही हमारा एक आवेश है। वो और भी एक बार हम मिल गया, विदा होने के लिए भी बोलता है मारानाथा। हमारा प्रभु जल्दी आएगा, हमारा प्रभु जल्दी आएगा। वो कितना बड़ा मन बात है, हमारा प्रभु जल्दी आएगा। इसलिए क्या होना चाहिए? जब वही वचन में जब पहला कोरिन्थी उसका 16 अध्याय का 22 वचन, यदि कोई प्रभु से प्रेम न रखे तो वह शापित हो। हे हमारे प्रभु आ। मतलब 22 वचन वही है क्या? मतलब जो हमारा प्रभु से प्रेम नहीं करता, हाँ वही है ना? मतलब हे प्रभु तो आ, वहां पर जो प्रभु आ मारानाथा, वहां पर लिखा है मारानाथा, है ना? हमारा प्रभु से प्रेम जो नहीं करता वो प्रियो सचमुच में बारीकना है। मैं प्रभु को प्यार करता है क्या? कैसा प्यार करता? कितना प्यार करता है? हमारा प्यार कैसा है प्रियो? हमको जरूरत है तो प्रभु प्रभु, जरूरत नहीं है तो कोई प्रभु नहीं। प्रभु को भूल करके जीवन बिताने वाला अवस्था है ना? कितना दुखदायक अवस्था है? आज एक और दिन मुझे प्रभु दे रहा है, और वो दिन मुझे मतलब दुनिया के रीति में छुट्टी भी मिल रहा है, तो मैं वो दिन प्रभु के संगति में कैसे बिताऊंगा? ऐसा पद्धति बनाने वाले लोग बहुत कम है। लोग टूर करने का प्लान बनाता है दुनिया में, इधर दुनिया से अभी तक अलग नहीं, अलगवाई का बात तो मालूम नहीं, पवित्र जीवन का बात तो मालूम नहीं, प्रभु का गौरव करना आता ही नहीं, प्रभु दिल में है ही नहीं, प्रभु ध्यान में है ही नहीं, प्रभु जीवन में नहीं। पर ये मसीह जीवन प्रभु के साथ चलने वाले जीवन है। मसीह जीवन प्रभु के साथ चलने वाले जीवन है। आज प्रभु के साथ है क्या? है? हम मसीह में है बोलते हैं, परंतु प्रभु के साथ नहीं, प्रभु साथ नहीं। साथ चलना है तो आमोस 3 दिन में क्या बोला? जब तक 2 जन एकमत नहीं होगा, साथ में कैसे चलेगा? साथ में कैसे चलेगा? एकमत नहीं है ना, हमारा मन प्रभु की ओर नहीं है ना, हमारा मत प्रभु की ओर नहीं है ना, प्रभु के मत और हमारा मत अलग है। ये कैसे होगा प्रियो? है? हमको ये बात जरूर समझना है कि मेरा प्रभु का एक ही मन है क्या? हम लोग बोलता है हमारे भी प्रभु का मन है। क्या प्रभु का मन है? सच में प्रभु का मन नहीं क्या? नहीं है ना प्रियो, झूठ मत बोलो। वचन कहता है, सच बोलता है ना?
पर तो हमारे में वो मन होना बहुत जरूरी बात है, और हमारे में वो मन नहीं आया तो बड़ा दुख की बात है। जब पहला कुरिन्थी दूसरा अध्याय का 16वां वचन का आखिरी में भी पाठ में लिखा है, हमें मसीह के मन है, हमें मसीह का मन है। मतलब प्रभु के लोगों में प्रभु का मन है। प्रभु का मन है क्या प्रियो? प्रभु का मन क्या है प्रियो? प्रभु का मन क्या है मालूम है? देखिए एक बात, कभी भी कोई भी बहल सकता है ना। इसलिए पौलुस भी बोला मैं डरता हूं, है ना। दूसरा कुरिन्थी 11 अध्याय का 3रा वचन, परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट न की जाए। ओ देखा प्रियो, यहाँ पर आपको मालूम है भक्तता ये बहुत अच्छा शब्द है, लेकिन वहां पर जो आना चाहिए प्रभु के उस ललित जीवन से, ऐसा आना चाहिए। ललित जीवन ओरिजिनल भाषा में ऐसा है। ललित जीवन बोलेगा तो नम्र जीवन बोलेगा तो एकदम कोई घमंड नहीं। ओरिजिनल भाषा में ऐसा है, बहुत गौरव के शब्द है ना। प्रभु के साथ प्रभु कैसा है? प्रभु नम्र है। प्रभु के साथ हमें कैसे होना? एक सच्चा नम्र जीवन। प्रियो बहुत गौरव की बात है। प्रभु के साथ चलने वाले व्यक्ति में क्या चाहिए? घमंड नहीं होना चाहिए। प्रभु में एकदम एक नम्रता का जीवन, वो मन प्रभु में नहीं आओ। हर बात में प्रभु को सम्मान करने वाला एक मन, प्रभु को गौरव देने वाला एक मन, एक दरबार का नहीं, एक सरल रूप का जीवन, सरल जीवन। वो है सरल जीवन, एक सरल जीवन, एक सादा जीवन। घमंड की बात वहां पर नहीं, थोड़ा भी घमंड नहीं। हमारे यीशु मसीह कैसा है ना। जब फिलिपियों का पत्री 2 अध्याय का 5 वचन, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, यीशु मसीह का स्वभाव कैसा है? हाँ, यीशु मसीह बोला मैं नम्र और दीन हूं। अयो, हम कहां तक नम्र और दीन है? हम प्रभु की बातों को मानने के लिए, प्रभु की इच्छा जान करके उसको अमल करने के लिए हम कहां तक नम्र और दीन है? नम्र और दीन है क्या है? यो वचन कहता है यीशु मसीह के जैसा हमें नम्र और दीन बनना। यीशु मसीह ने मतलब 11 अध्याय का 28 वचन में बोला ना, मैं नम्र और दीन हूं। मैं नम्र और दीन है, मेरे जुआ लेकर मुझसे सीखो। प्रभु का जुआ नम्र और दीनता का है, नम्र और दीनता का है। यीशु मसीह जीवन में हमेशा नम्र होते रहा। नम्र होने का अर्थ क्या मालूम है? कोई फिलिपियों 2:8, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया। परमेश्वर होने पर भी मनुष्य के रूप में प्रकट होकर के वो अपने आप को इतना दीन किया, इतना नम्र किया। क्यों इतना नम्र किया? यहाँ तक कि आज्ञाकारी रहा। अय्यो देखा, प्रभु का आज्ञा मानना प्रियो, प्रभु का आज्ञाकारिता में रहना। हर एक बातों में मैं आज प्रभु की उस इच्छा के अंदर है कि नहीं, मैं प्रभु की उस आज्ञाकारिता में है कि नहीं, वो बात जानना। प्रभु की बातों को मानने का उत्साह बड़ी बात है। प्रभु का बात मानने वाला उत्साह प्रियो, प्रभु का आज्ञाकारिता में रहकर क्या किया? क्रूस की मृत्यु भी सहन। कितना सुंदर बात है, कितना सुंदर बात है। इतना तक इसका मतलब क्या है कि हमारे जीवन में हम किसका फॉलो रहे, हम किसके साथ चलता है, ये बात को जानना है ना। जो सबसे नम्र बना, हम प्रभु के साथ चलेगा तो ये दिन प्रतिदिन हम क्या होगा? नम्र बनते जाएगा। नम्र बन, इसलिए पुत्र की संगति में हमको बुलाया। हम पुत्र की संगति में रह करके वो नम्रता को धारण करें। यीशु मसीह में होते बिना, यीशु मसीह की संगति में बना रहते बिना एक काम सफल नहीं होगा प्रियो। बहुत बड़ी बात है। इसलिए हम लोग एकदम आखिरी वक्त में पहुंच गया। हम प्रभु के आगमन की बहुत निकटता में है, तो हमारे जीवन कैसे होना? फिलिपियों उसका
4 अध्याय का 5-6 वचन, नहीं 5-4 अध्याय का सिर्फ 5 वचन पढ़ रहा हूँ। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य पर प्रकट हो, हाँ। प्रभु निकट है। देखा, प्रभु निकट है, प्रभु निकट है, प्रभु का आगमन बहुत निकट है। तुम्हारा कोमलता सब मनुष्यों में प्रकट हो। बोलेगा तो तुम नम्र प्रदीप बनना। अपने बारे में लोग ये ना कहे कि वो बहुत घमंडी आदमी है, हटीला स्वभाव का है, वो बात नहीं मानता ना। प्रियो परखना, हमें प्रभु को मानने में, प्रभु को सुनने में, प्रभु की इच्छा जान करके उसके अधीन रहने में हम कितना उत्सुक होना चाहिए। देखो, हमारे विरोधी शैतान है। कौन है? शैतान। पर तो हमारा स्वामी शैतान ने, शैतान ने क्या कर दिया? उसके जगह पर एक अलग लिख दिया। उसको मालूम है, अगर कोई किसी को भी पूछो तुम प्रभु को चुनेगा शैतान को चुनेगा? शैतान छी, प्रभु को चुनेगा। दुनिया के लोग ही बोलेगा हम शैतान को नहीं चुनता। उनको मालूम नहीं वो किसको चुन रहा है अभी, क्योंकि ये शैतान है, शैतान है। प्रभु को नहीं समझा, प्रभु को नहीं जाना। और तो आज दुनिया को शैतान ने क्या कर दिया? शैतान वो पद हटा दिया, नहीं समझा। फिर वहां पर क्या लिख दिया? हाँ, मत्ती उसका 6:24, मत्ती 6:24। कोई दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। कितना स्वामी है? 2 स्वामी। तो एक स्वामी प्रभु है, तो दूसरा स्वामी कौन है? यही तो बात है ना। उधर ये नहीं बोला शैतान, शैतान नहीं बोला, धन धन। देखा, धन एक स्वामी है। देखा, शैतान उस जगह पर शैतान का नाम हटा करके धन रख दिया है ना। धन के पीछे लोग भाग रहा है, दुनिया के पीछे भाग रहा है, दुनिया के सुखों के पीछे भाग रहा है, दुनियादारी में लग रहा है। तो कितना दुख की बात है प्रियो। हमें ये बात को जानना, हम उदार पाए हुए लोग हैं। यीशु नाम का अर्थ तक आज भी बहुत लोगों ने नहीं जाना। हम प्रभु यीशु का नाम लेता है तो वो नाम का अर्थ जानना चाहिए ना। हमें पाप से छुड़ाने वाला, हमें पाप से छुड़ाने वाला उस नाम पर विश्वास करने के बाद में पाप में चलता है, तो इससे बड़ा गुनाह क्या, इससे बड़ा धोखा क्या है? यीशु नाम लेता और तो पाप में जीता, कैसे होता? ऐसा नहीं होता प्रियो। और हम उस नाम को निंदा करता, उस नाम को बदनाम करता, कितना दुखदायी बात है ना। आज भी विश्वासी लोग भी दीपावली मना रहे हैं, वो लगा रहा है। क्या विश्वासी हो? नहीं प्रियो, अविश्वासी से भी गजब उतरा। प्रभु का नाम को निंदा करने वाला, कितना भयंकर बात है प्रियो। हम प्रभु के वजन से कैसे भी फिसल जाना, ये शैतान के लक्ष्य है। ये दुनिया की कोई भी बात को देख करके अगर हमें आनंद लगता है, वो व्यक्ति गिर गया, शैतान की दाव उन पर लग गया है। हमारा जीवन में पारखना प्रियो, हम हर एक बातों में, मैं प्रभु का बेटा है, मैं प्रभु के साथ चलने वाला हूँ, मैं हर बात में मेरा प्रभु को मैं प्रसन्न करूंगा। एक बात जानना, जो व्यक्ति प्रभु के मार्ग से थोड़ा भी फिसल जाता ना, उनका दिल से शांति हट जाता, उनका दिल से प्रभु के साथ सच्चा मेल खाएगा तभी तो शांति होगा। शांति की वातावरण में वो व्यक्ति नहीं रह सकता। प्रभु को प्रसन्न करने वालों में प्रभु को शांति रहेगा। जब स्वर्गदूत ने यीशु मसीह की जन्म के समय में जो गा करके जो बजाया ना, उसमें एक अनोखा शब्द है, लूका का सुसमाचार 2 अध्याय उसका 13-14 वचन। एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का एक दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह कहते हुए दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियो, बहुत बड़ी बात है। आज लोगों के पास धन है, दौलत है, नौकरी है, घर है, घोड़ा है, गाड़ी है, सब कुछ है, परंतु शांति नहीं है। ठीक से उनको नींद नहीं होता, कोई भी बात में सच्चा तसल्ली नहीं, शांति से जीवन नहीं बिता पाता। शांति किसको मिलेगा? जिस पर प्रभु प्रसन्न है उसको। आज मेरे जीवन में प्रभु प्रसन्न है तो मुझको प्रभु का शांति मिलेगा।
इसके मतलब मुझे प्रभु का प्रसन्न करने वाला मार्ग में चलना है प्रियो। लोगों को ये बात मालूम नहीं, प्रभु में आने के बाद हमारे जीवन में और आज भी प्रभुता कर रहा है। आज भी बहुत लोगों के जीवन में उनका स्वयं प्रभु है, उनका अपना धर्म नहीं कैसा चलता, प्रभु का वचन को कोई उनका जीवन में मौत नहीं है ना। हमें टोटली मिला हुआ ये जिंदगी कितना छोटा समय है प्रियो, अनंतता के सामने ये छोटा समय, हमें समय कैसे इस्तेमाल करना, प्रभु की इच्छा जान करके उस इच्छा में बना लेना। ऐसा नहीं है तो हमने समय को नष्ट किया। समय बाकी सबसे बढ़कर एक मूल्यवान बात है हमारे समय। तो मेरा समय में ज्यादा से ज्यादा मैं कैसा बिताता है ये बात तो लोग जानना चाहिए, क्योंकि हमारे समय का भी हमें एक दिन लेखा देना है। मेरे समय को कैसे इस्तेमाल किया, मैं प्रभु के साथ समय बिताया है कि नहीं, ये बात को परखना भी हो। इसका मतलब आप कोई भी काम भी करता है तो प्रभु के साथ करना है, हमेशा प्रभु के साथ, प्रभु से अलग होकर के कुछ भी नहीं करना हर बात में। इसलिए ना मानो पहला पत्रस तीसरा अध्याय के 15 वचन आपको मालूम, मसीह को प्रभु मानकर अपने दिल में पवित्र समझो। प्रियो, यीशु मसीह की प्रभुता हमेशा हमारे जीवन में होना चाहिए। अगर यीशु मसीह की प्रभुता हमारे में नहीं रहेगा तो बहुत भयंकर बात है। यीशु मसीह मेरा प्रभु है ना, ये बात को जानना। इस जीवन में मैं आपको बताना चाहता हूँ कितनी ऐसे लोगों को मिलता है, आप उनको पूछो क्या अभी आपको अच्छा नौकरी है, अच्छा घर है, पत्नी है, बच्चा है, सब अच्छा है, पर तो शांति है क्या? वो बोलता है नहीं, शांति क्यों नहीं? शांति दादा उनके जीवन में नहीं, प्रभु उनके जीवन में नहीं, प्रभु उनके जीवन से प्रसन्न नहीं। प्रभु जिस पर प्रसन्न है उसको शांति है, क्योंकि शांति कौन देता? प्रभु देता। दुनिया से मिलने वाला शांति बहुत क्षणिक है प्रियो, पर वो शांति कभी भी लूट सकता, उड़ सकता, खत्म हो सकता, पर प्रभु का शांति कभी भी नष्ट नहीं होता। मैं आपको बोलता हूँ प्रभु बार बार पवित्र लोगों को देने वाला। अगर शांति से नींद दिया तो प्रभु ने दिया, प्रभु ने दिया। शांति से सोया ना, भजन सिंह ने 4:8 में क्या बोला? कैसे लेट गया? शांति से। कई लोगों को शांति नहीं था, घबराहट से, डर से, चिंता का बोझ से, इसलिए ठीक से नींद में नहीं आया। और जो भक्तों को प्रभु शांति का निद्रा देता है, बहुत बड़ी बात है प्रियो। एक शांति से सो जाना बोलेगा तो भी प्रभु का अनुग्रह है। शांति से रहना। आपको मालूम है जब चैनल हो गए यीशु मसीह मानव पकड़ा गया और मारा गया, सूली पर चढ़ाया गया, और चैनल लोग बोला हमारा नंबर है, ये लोग आकर के हमको भी पकड़ के मार डालेंगे, सूली पर चढ़ाएगा। ये लोग डर करके कमरे में, बंद कमरे में चुपचाप बैठा हुआ है। यीशु मसीह अचानक आ गया यीशु मसीह उसका बीच में आ गया, बोला सबसे पहले क्या बोला? हाँ, उनका दिल में शांति नहीं था उस समय में। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 20 अध्याय का 19 वचन। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय जब वहाँ के द्वार जहाँ चेले थे यहूदी की डर के मारे बंद थे। देखा, और ये उन लोगों में कौन राज कर रहा था? डर 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 डर। अब मालूम है शैतान का एक बहुत तेज हथियार है डर। अभी उस समय तक उन्होंने प्रभु की आत्मा नहीं पाया। आत्मा ना पाने के कारण उनके जीवन में क्या हो गया? डर आया। डर, वो डर के कारण वो लोग बंद कमरे में चुपचाप बैठा हुआ था, एक दूसरे को देखता था, और दो अभी क्या होगा, किसका अभी नंबर है, कैसे भेजूं, ऐसा कई चिंता का बोझ उनको दबाते गया। और उसका बीच में प्रभु आकर के बोलते हैं तुम्हें शांति। हाँ, क्या बात है? प्रभु को मालूम है अभी ये लोग इतना अशांति में डूबा हुआ है। ये दुनिया में सचमुच में जो प्रभु के साथ मेल नहीं खाया उनका अवस्था वही है। वो लोग एक शांति के जीवन में बाइबल का आता है, वचन का आता है, जैसे या 48 का 22 हो जाए सबको सुबह समझ रहे, जैसे या 48 का 22 है। दुष्ट के लिए कुछ शांति नहीं, यहोवा का यही वचन है। हाँ, मतलब दुष्ट के लिए या दुष्ट का दिल में कुछ भी शांति नहीं, उनको शांति नहीं। वो लोग
शांति पाने के लिए सिगरेट पीता, शांति पाने के लिए शराब पीता, शांति पाने के लिए पिक्चर देखता, कई प्रकार का पिकनिक करके देखता, कई कुछ करके देखता, फिर भी शांति नहीं मिलता। जो नहीं मिलता मालूम है, उन लोग शांति का मार्ग नहीं जानता। भजन में बोलता है, प्रियो आज प्रभु का अनुग्रह से हमें शांति मिला, हम शांति ढूंढा नहीं, प्रभु को भी ढूंढा नहीं, प्रभु हमें ढूंढ कर आया, प्रभु ने हमें चुना, हमें ये सब औदारी से मिला, तो हम कितना आभारी हो रहा है। परंतु यशायाह 59 अध्याय का 8 वचन आप थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। यशायाह 59 का 8। शांति का मार्ग वे जानते ही नहीं, और न उनके व्यवहार में न्याय है, उनके पथ टेढ़े हैं, जो कोई उन पर चले वह शांति न पाएगा। देखा, इसका मतलब शांति का मार्ग वो लोग नहीं जानता, और वो लोग जान ही नहीं सकता, क्योंकि उनका मार्ग टेढ़ा है। सीधा मार्ग उनको चाहिए नहीं, टेढ़ा मार्ग पर चलता है, टेढ़ा मार्ग। वो उनके जीवन में वो शांति को अनुभव नहीं कर पाएगा। हमें अपने जीवन में फर्क न प्रियो, अभी भी मेरा दिल में वो सच्चा शांति है क्या? मैं शांति से रह पाता है क्या? ये दुनिया हमें कई प्रकार का तकलीफ देगा, परेशानी देगा, प्रतिकूल आएगा, लेकिन मेरा दिल शांति से भरा हुआ है क्या? है ना? आपको मालूम है, जब पौलुस और सीलास को बहुत पिटाई करके जेल में डाला, है ना, शरीर पूरा दर्द है, क्योंकि वो लोग बहुत मारा है। लेकिन जब जेल में पड़ा था तो वो लोग गीत गाने लगा। गीत कौन गाएगा? जो आनंद में, जो जिसका दिल में शांति वही गा सकता। पर तो इधर ऐसे नहीं है ना अवस्था, कुछ भी गुनाह नहीं किया, खूब मारा। अब देखो कितना भयंकर बात है। याकूब बोलता है ना, याकूब 5 अध्याय उसका 13 वचन की भी पाठ में लिखा है, कौन गीत गाने के लिए बोला? जो आनंदित थे वो स्तुति के भजन गाए। देखा, बोलेगा तो जो आनंदित बोलेगा तो वो उसका ओरिजिनल भाषा में ऐसा नहीं चाहिए, जिसका दिल में शांति है वो गीत गाए। नहीं समझा? जिसका दिल में शांति है वो गीत गाए। अभी देखो, इतना पिटाई खाने के बाद में शांति कैसे आएगा? और तो भक्तों का दिल में तभी भी शांति वो बोलते हैं, ये पिटाई हमारी शादी को ठुकराएगा? नो, हमारी शादी बढ़ाएगा। अब ज्यादा जोर से गाएगा। देखो, अब ज्यादा जोर से गाएगा, दिल से गाएगा, पूरा मन से गाएगा। स्वर्ग को देखता है ना, स्वर्ग बात को देखता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे जीवन में प्रतिकूल का अनुभव में हम गीत गा पाता है क्या? कष्ट के समय में, वेदना के समय में हम गीत गा पाएंगे? गीत नहीं गा पाता ना, क्योंकि शांति टूट गया। और तो जिसका दिल में शांति है वो प्रभु के लिए गाएगा, वो प्रभु के लिए गाएगा। प्रभु को गाने में उनको आनंद है। यहाँ पर पौलुस और सीलास गाया, और तो जेल का सुपरटेंडेंट उनको शांति नहीं था। वहां पर क्या हुआ? उसका वही रोमियो प्रेरितों उसका 16 अध्याय का 27 से 34 तक पढ़ रहा। और बंदी गृह के द्वार खुले हुए देखकर समझा कि कैदी भाग गए हैं। अतः उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा। अपने आप को कत्ल करना चाहता है, क्योंकि उनका शादी गया, आशा गया, जिंदगी गया, बोला गया, अभी सब कर गया। लेकिन जेल में पड़ा हुआ कैदी बोलता है, सब साहस मत करो, हम लोग इधर हम लोग इधर आप साहस मत करो, तलवार में खून मत लगाओ, हम लोग इधर ना। कौन बोलता है? कैदी। तब वो आकर के उनके पांव पर गिर गया। साहबो, अभी सज्जनो देखा, अभी कौन सज्जन पड़ गया? उल्टा हो गया। उधर पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? अब बताओ, मैं भी ये शांति पाना चाहता हूँ, मुझे भी उधार का जरूरत है। प्रभु यीशु पर विश्वास कर। देखो हम लोग कितना शांति से, देखा हम कितना शांति से, तुम्हारा अशांति के कारण पाप है, यीशु नाम का अर्थ है पाप से मैं छुड़ाने वाला। यीशु पर विश्वास करो, तुझे भी ये शांति। देखा, तुरंत विश्वास किया, लेकर गया।
उनको खाना भी खिलाया, उनको जो चोट लगा था उन्होंने उन पर मलहम लगाया। कितना आनंद के साथ वो घर बन गया। प्रियो, शांति सिर्फ प्रभु यीशु मसीह दे सकता। यीशु मसीह की शांति कितने लोग अनुभव करता? प्रियो, हमारे में जो काम करता वो यीशु मसीह का शांति है। हमारे जीवन में कोई समस्या नहीं, इसलिए नहीं, समस्या के बीच में भी हम आनंदित है, हम शांति में है। प्रियो, दुनिया ये देख के बोलते कैसा लोग है, इतनी प्रतिकूल में, इतने तकलीफ में भी चेहरे चमकता, कौन सा पाउडर डाला, कौन कुटिकुरा, कोई कुटिकुरा नहीं। प्रेज़ लॉर्ड, प्रभु का दिया हुआ शांति। देखो, एक बड़ा तोहफा है। प्रभु यीशु मसीह ने बोला वो शब्द कभी प्रभु का लोग भूलना नहीं होगा। का सुसमाचार 14 अध्याय का 27 वचन आपको सबको मालूम है। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, मैं तुम्हें शांति दिए देता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। अपनी शांति। देखा, जैसा दुनिया देता ऐसा नहीं। दुनिया का शांति के लिए बहुत दाम भी देना पड़ता, थोड़ी देर रहने के बाद में और भी मुसीबत में गिरा था और भी अशांति में डूबा था। परंतु प्रभु देने वाला शांति ऐसा नहीं, वो शांति कभी टूटता नहीं, वो शांति हमारे में बना रहेगा। कितना बड़ी बात है प्रिय। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ। हमारे यीशु मसीह न्याय आसन के सामने, पिलातुस के सामने खड़ा था। पिलातुस अपना डंडा घुमाकर बोलता है, तुम नहीं जानता मुझे अभी सूली पर चढ़ाने का, छोड़ने का अधिकार मुझे है। प्रभु वो शांति से क्या बोला मालूम है? यूहन्ना का सुसमाचार उसका 19 अध्याय उसका 10-11 वचन। पर इस पर पिलातुस ने उसे कहा, मुझसे क्यों नहीं बोलता? क्या तू नहीं जानता कि तुझे छुड़ा देने का अधिकार मुझे है और तुझे क्रूस पर चढ़ाने का भी मुझे अधिकार है? यीशु ने उत्तर दिया, यदि तुझे ऊपर से न दिया जाता तो तेरा कुछ पर अधिकार न होता। देखा कितना शांति का उत्तर प्रिय। हमें एक बात को जानना प्रिय, हमारे जीवन में जो भी बात आएगा उसमें स्वर्गीय पिता का अनुमति होना चाहिए। नहीं तो ये दुनिया में कोई भी हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। बिगाड़ सकता है? नहीं है ना। प्रभु बोलता है मेरे हाथ से कोई नहीं छुड़ा सकता, और बोलता है मेरे पिता का हाथ से कोई नहीं छुड़ा सकता। तो 2 हाथ में हम लोग हैं। वो किसका? यीशु मसीह का भी हाथ में है, पिता का भी हाथ में है। कौन छुड़ाए? कौन लेकर जाएगा हमको? सच बात है। जो उधार पाया उनके लिए सच है, जो उधार नहीं पाया उनके लिए नहीं है। प्रियो, आपका जीवन प्रभु का हाथ में सुरक्षित है ना। देखो, एक बात है, आज भी दुनिया में लोग इतना अशांति में डूबा हुआ है। शांति का समाचार किसके पास है? हमारे पास है ना। है क्या? है ना। ये देना हमारे काम है। हमारा जीवन में हम चलने वाला जूता कौन सा जूता है? बोलने का अर्थ क्या है? हमारे जिंदगी का अर्थ सुसमाचार का गवाह बनना। हमारे जिंदगी का अर्थ सुसमाचार का गवाह बनना है ना। मतलब हम लड़ाई के मैदान में, इस लड़ाई के मैदान में सब लोग परेशान है, सब लोग अशांति में, सब लोग टेंशन में। ये टेंशन दूर करने वाला समाचार हमारे हाथ में प्रभु ने सौंपा, तो हमने वो बात बोलना। जब एफेसियों 6 अध्याय उसका 15 वचन, और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर। देखा, मेल की सुसमाचार की जूते पहनकर। बोलने का मतलब क्या है प्रियो? हर समय हर लोगों को ये सुसमाचार देते रहना। जीवन की यात्रा में कोई भी मिले, मैं आपको बोलता हूँ इन दिनों में कोई भी आपको मिला ना, आप उनको पक्का पूछो, क्या भाई आपका, क्या बहन आपका उधार हुआ है क्या? आप नरक में जा रहे हैं, आपको मालूम? सीधा बोलना प्रियो, जो लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया वो सच में सीधा नरक जाएगा। सत्य रीति में बोलना चाहिए कि नहीं? इसके अलावा कोई मार्ग है क्या? और ये सच्चाई कौन जानता? जो भी उधार पाया हम जानता। विश्वास है क्या? विश्वास है तो बोलेगा, विश्वास है तो बोलेगा। प्रियो, मैं आपको बोलना चाहता हूं, अभी ये ठंडापन अनुभव नहीं होना चाहिए। सुसमाचार का कार्य जो नहीं करता उसको वास्तव में उधार नहीं हुआ। अरे उधार पाया हुआ व्यक्ति कैसा सुसमाचार सुनाते बिना रह सकता? प्रभु का दिल का सबसे बड़ा इच्छा हम सुसमाचार सुनाना है। सुसमाचार सुनाना। मैं आपको एक बार नहीं
बहुत बार बता चुका। प्रियो, आप एक दिन में एक व्यक्ति को सुसमाचार देते बिना बिस्तर पर जाएगा तो मेरा प्रभु आंसू आपके प्रति बहता है। यिर्मयाह, आपको मालूम है, यिर्मयाह एक रोने वाला पवित्र था। यिर्मयाह बोला, मैं प्रभु का बात बोलता है, ये लोग मुझे सताता है, ये लोग मेरे को बहुत कष्ट देता, मैं चैन से नहीं रह पाता, मेरे को बहुत मुश्किल बताता। अभी प्रभु सॉरी, मैं आपका काम नहीं करूंगा। अभी बताओ, माँ की पेड़ में पड़ा हुआ अनुभव में एक याजक बन करके बहुत सुखलोलुप जीवन बिताने वाला चाहिए था, क्योंकि यिर्मयाह कौन था? याजक का बेटा था। वो याजक बनकर जीना चाहिए था, वो सुंदर आलिशान जीवन बिताने वाला, परंतु प्रभु ने उसको भविष्यवक्ता होकर चुना, भविष्यवाणी करने लगा, प्रभु की वाणी सुनाने लगा। तब क्या हुआ? लोग सताने लगा। यिर्मयाह बोला, मैं थक गया प्रभु, अभी मैं नहीं बोल सकता, अभी मैं नहीं बोल सकता। यिर्मयाह ने बोला, लेकिन यिर्मयाह रुक नहीं पाया, है ना। यिर्मयाह 20 अध्याय के 9 वचन में यिर्मयाह बोलता है, मैं तो सोचता है कि मैं ना बोलूं, और तुम ना बोल करके मैं रह नहीं पाता, क्योंकि प्रभु का प्रेम का आग मुझ में अंदर लग जाता, मैं मुंह खोलता, मुझे सुसमाचार देना पड़ता। पढ़िए उसको। यदि मैं कहूँ हाँ। मैं उसकी चर्चा न करूँगा, हाँ। न उसके नाम से बोलूँगा, हाँ। तो मेरे हृदय की ऐसी दशा होगी, मेरे हृदय की ऐसी दशा होगी मानो मेरी हड्डियों में धधकती हुई आग हो, हाँ। और मैं अपने आप को रोकते रोकते थक गया, मुझसे हो नहीं जाता, मेरे से हो नहीं जाता। यो सच में प्रियो, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, जो वास्तव में उदाहरण जो पाया है, प्रभु का प्रेम तुमको विवेश करेगा। क्या करेगा? प्रभु का प्रेम। ये कोई प्रभु का दास हमको लाठी मारता है, प्रभु का दास कोई लाठी नहीं मारता भाई, क्यों लाठी मारेगा? आपको प्रोत्साहन दे रहा हूं, आप मानेगा तो आपके लिए अच्छा है। प्रियो, थोड़ा भी समय नहीं, क्योंकि लोग अशांति में डूब करके, पाप में जी करके नरक की हाथ की ओर शैतान धोखा दे करके ले जा रहे हैं। उनको बचाने का काम किसका है? जो बेच गया हमारा है। और हम लोग उस बात को जिम्मेवारी नहीं लेगा तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप एक व्यक्ति को सुसमाचार सुनाता है, आप कितना आनंदित और शांति से मगन हो जाएगा। आनंद का नदी, शांति का नदी ऐसा बहेगा, तकलीफ कष्ट क्यों नहीं होगा। लेकिन जब यशायाह में इसे सुंदर एक वचन है, यशायाह 48 का 18 वचन, यशायाह 48 का 18। भला होता कि तूने मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुना होता, तब तेरी शांति नदी के समान। देखा, तुम मेरी वाणी को ध्यान से सुना होता तो तेरी शांति बूंद 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 ऐसे नहीं, नदी के समान। एक आप में से आने वाला पानी के जैसा नहीं, नदी के समान। यो नदी के समान, नील नदी, गंगा नदी, इधर कौन सा नदी है? गोदावरी नदी की समान। शू डाम खोल दिया, नदी में भूम मारी आ रहा, ओ कितना भी पियो। देखा कितना बड़ी बात है पियो। अपने जीवन में हमें ये जानना, ऐसा शांति हमारे अंदर है क्या? प्रियो, दुनिया अशांति में डूबते जा रहा है, वो लोग शांति पाने के लिए इधर उधर से भाग रहा है, उनको शांति का मार्ग नहीं मालूम, और आपको शांति मिल गया, मार्ग भी मालूम, पर तो आप बोलता नहीं। वो आप कितना गुनाहगार है प्रियो, है ना। प्रभु ने जब पड़ोसियों उसका पहला अध्याय का 20 वचन, बहुत सुंदर वचन है, बहुत गहराई से जानना चाहिए। और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा, देखा, उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं के उसी के द्वारा से अपने साथ शांति कर ले, मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर के हो। मन बोलने का मतलब हर एक सृष्टि यीशु मसीह की लहू की द्वारा पिता के साथ मेल कराना या शांति बनाना प्रभु की योजना है। देखा, वो यीशु मसीह ने क्यों लहू बहाया पियो है? यीशु मसीह को किसी ने पकड़ करके मार डाला, ऐसा नहीं। वो हमारे शांति के लिए, हमें शांति देने के लिए अशांति का कारण पाप अपने ऊपर लिया। हो, ये बात हमें सबको बताना है, ये सच्चाई सबको बताना। प्रभु से मेल कहेगा तो सच्चा शांति है। जब रोमियो उसका 5 अध्याय उसका 12 वचन,
अतः Lord. जब विश्वास से धर्मी ठहरे विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखे। मेल रखे या शांति रखे, शांति रखे। देखा, प्रभु के साथ सच्चा शांति। प्रियो, हमको ये बात जानना, सब लोग विश्वास करेगा करके मैं आपको नहीं बोलता, है ना? सब लोग विश्वास करेगा? नहीं, ये हो ही नहीं सकता। वचन में लिखा, दूसरा थिस्सलुनीकियों 3 अध्याय उसका दूसरा वचन का बी पाठ, दूसरा थिस्सलुनीकियों 3 अध्याय उसका दूसरा वचन का बी पाठ। क्योंकि हर एक में विश्वास नहीं। सबको विश्वास नहीं है। सबको विश्वास है क्या? नहीं है। हमारा नाम विश्वासी है, परंतु हम विश्वास नहीं करने वाला। सबको विश्वास नहीं है। प्रियो, प्रभु का वचन में लिखा हुआ एक बात सत्य है, लेकिन वो सत्य वचन पर लोगों को विश्वास नहीं है। वो वचन को मानने के लिए लोगों में उत्साह नहीं है। कितना दुख भरा बात है। आपको ये जानना है, ये प्रभु का संदेश है, ये प्रभु का वचन है। हमारे प्रभु का एक नाम तक तो विश्वास योग्य परमेश्वर है। क्या नाम है? विश्वास। प्रभु ने कहा हुआ हर एक वचन में वो विश्वास योग्य है। हम ये बात विश्वास कर, है ना? जो पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय का 23 वचन, पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय का 23 वचन। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे हाँ। और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हाँ। हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक हाँ। पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। हाँ। तुम्हारा बुलाने वाला वो कौन सा वचन है? वही है 24। आपका 24। तुम्हारा बुलाने वाला विश्वास योग्य है। विश्वास योग्य। देखा, तुम्हारा बुलाने वाला विश्वास योग्य। प्रियो, हमारा प्रभु का नाम विश्वास योग्य परमेश्वर, है ना? जब दूसरा कोरिन्थी उसका 13 अध्याय का 11 वचन पढ़िए। मतलब बहुत वचन है, लेकिन 1-2 वचन काफी है हमारे लिए। हाँ, दूसरा कोरिन्थी 13 अध्याय का 11 वचन। और प्रेम और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हारे साथ होगा। शांति का दाता ऐसे लिखा, मतलब जैसा चाहिए वैसा नहीं आया। ठीक है, फिलिपियों 4 का 9 पढ़िए। मतलब फिलिपियों 4 का 9। जो बातें तुमने मुझे, हाँ, परमेश्वर जो शांति का सोता है। परमेश्वर जो शांति का सोता है। या बोलने का मतलब परमेश्वर कौन है? वो शांति दादा है। वो शांति दादा परमेश्वर है। वही हमें शांति। एक और वचन पढ़ना है, इब्रानियों उसका 13 अध्याय का 20 वचन। इब्रानियों 13 का 20, शायद आपको और क्लियर हो जाए। हाँ, क्या लिखा? शांति दादा परमेश्वर। प्रियो, एक बात जानना, प्रभु की ओर से ही हमें ये शांति मिलेगा, है ना? हर एक प्रकार प्रभु हमें शांति देने में विश्वास योग्य है। हर प्रकार का शांति, आज कोई भी प्रकार का शांति में देने वाला लोगों को शांति देने में प्रभु सामर्थ्यवान है। आपने पढ़ा हुआ वचन, दूसरा थिस्सलुनीकियों 3 अध्याय उसका 16 वचन, बहुत अनोखा वचन है। दूसरा थिस्सलुनीकियों 3 अध्याय का 16 वचन। और प्रभु जो शांति का सोता है, आप ही तुम्हें देखो, प्रभु जो शांति का सोता है। बस बस बस, प्रभु जो शांति का सोता है और तुम्हें आप ही तुम्हें सदा और हर प्रकार से शांति दे। देखा, हर प्रकार का शांति दे। देखो, कोई भी कई प्रकार का शांति का लोगों को जरूरत है, और वो कौन दे सकता? हमारा प्रभु यीशु मसीह दे सकता, है ना? अभी आपको मालूम है ना, इनकी विधवा को सांत्वना देने के लिए वहां पर बहुत लोग आया है। अरे बहन, आप रो मत, क्योंकि अभी ठीक है, मर गया तो मर गया, सबको एक दिन मरना है, बहुत कुछ बोल कर देगा, पर तो उधर कोई शांति दिया नहीं। यीशु मसीह आया, शांति मिला। उसका रोने के कारण विदाई था, प्रभु ने वापस दिया। प्रेज़ लॉर्ड। सच्चा शांति कौन दे सकता? प्रभु यीशु मसीह। जहां पर यीशु मसीह है वहां पर शांति है। आज अगर आपका जीवन में यीशु मसीह है, जरूर आप उस शांति की सागर में है, क्योंकि वो शांति का राजकुमार है। शांति की राजकुमार साथ में रह करके अशांति में जीने में मिलाने वाला बहुत 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 दुख की बात है ना? सही बात है। प्रभु हमारे साथ होते हुए
शादी की राजकुमार हमारे साथ होते हुए अभी भी हम अशांति में बोलेगा तो इसका मतलब कनेक्शन ठीक नहीं, हमारे संबंध ठीक नहीं, हमें हमारे संबंध ठीक रहेगा नहीं। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, वचन में लिखा वो बात सत्य है करके कितने लोग विश्वास करता? अभी भी बहुत लोगों को वचन में विश्वास नहीं है। वचन जैसे कहता है वैसा होने वाला है करके लोग नहीं मानता। विश्वास करता तो हम लोग कितना और सावधान होता, कितना जागृत होता। तो रोमियो में ऐसे एक सवाल पूछता है ना, रोमियो उसका 3 अध्याय का 3 वचन, यदि कुछ विश्वासघाती निकले भी तो क्या हुआ? क्या हुआ? क्या उनकी विश्वासघाती होने से उनकी विश्वासघाती होने से परमेश्वर की सच्चाई व्यर्थ ठहरेगी? व्यर्थ ठहरेगी? कदापि नहीं प्रियो। प्रभु का वचन सत्य है प्रियो, प्रभु का वचन सत्य है ना। तो आज हमें ये बात को परखना, सही में मैं उधार पाया, लेकिन मुझ में ये जो मैंने सुना वो शांति मुझ में है क्या? मैं आपको बोलता ना, हम लोग पिताजी में भी सुना, वो सर्कस वाला, वो कॉमेडी है ना, सबको हंसाने वाला है, जोकर। वो जोकर डॉक्टर के पास जाकर बोलते हैं, डॉक्टर साहब मैं बहुत दुखी है, मैं हंसना चाहता है लेकिन मैं हंस नहीं पाता। अरे तुमको मालूम है हर सर्कस चल रहा है, वो सर्कस में एक जोकर है, वो एक बार जाकर के उनके सामने बैठो, हंसते हंसते मिट्टी खाएगा, हंसते हंसते मिट्टी खाएगा। रोते हुए बोलते हैं डॉक्टर साहब ओ भाई कौन? वो जोकर। मैं बहुतों को हंसाता हूँ पर तो मैं कुछ भी नहीं है प्रियो। हम बहुतों को शादी दिला सकता, मतलब हमारे दिल में शादी है क्या? जरिमिया 8:20 में एक वचन है, बोना भी हो गया काटनी भी हो गया, मतलब दूध का उधार नहीं हुआ। क्या फायदा प्रियो? अपने में शादी है क्या? अपन बहुतों को शादी दिलाने की कोशिश में, परंतु खुद में शादी है क्या? मैं वो शादी के सागर में है क्या? आपको खुद ही नहीं मालूम कैसे शादी में रहना। अब बताओ, शादी दादा प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार देने वाला व्यक्ति शादी में नहीं है तो फिर वो सुसमाचार का क्या इफेक्ट होगा? होगा? नहीं होगा। अगर आप जिसको मार्ग नहीं मालूम, मैं मार्ग जानना चाहिए ना, मार्ग मालूम नहीं तभी तो आप अशांति में डूबा हुआ है। शांति आप कैसा अनुभव करेगा? विश्वासी को बोल रहे विश्वासी, अगर तुझे ये शांति में कोई अगर रुकावट आ गया तो आप ये शांति को कैसे प्राप्त कर सकता, या ये शांति में कैसा बना रह सकता? 1 2 3 के लिए नोट करना। फिलिपियों 4 अध्याय 6-7 हो जाए। किसी भी बात की चिंता मत करो, हाँ। परंतु हर एक बात में हाँ। हमारे निवेदन, हाँ। प्रार्थना और विनती के द्वारा हाँ। धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए, तब परमेश्वर की शांति, तब परमेश्वर कब सारी बात प्रभु की उपस्थिति में धन्यवाद के साथ बैठाने के बाद क्या होगा? तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। देखिए, मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगा। वो वहां पर एक आर्मी शब्द है, मिलिट्री का मानव प्रबंध रहेगा, आर्मी मानव संभालेगा। ओ आर्मी संभालेगा तो फिर क्या डर है? चारों तरफ आर्मी, आर्मी कौन सा? स्वर्ग का आर्मी, एकदम प्रोटेक्शन पावरफुल। वहां पर कोई भी प्रकार तेरा शांति को कोई चोरी नहीं कर सकता, टुकरा नहीं सकता। क्या शब्द है? बहुत बड़ी बात है। इसलिए अभी भी प्रभु में आने के बाद में मेरे दिल में शांति नहीं, मेरे दिल में चैन नहीं, ऐसा कोई नहीं बोलना भाई। शादी का मार्ग मालूम हो गया? इतना नहीं। और एक बात मैं बताऊं, अभी हमने थोड़ी देर पहले भी मैंने बात में बताया था, यशायाह 48 का 18 वचन। हाँ, क्या करना प्रियो? प्रभु का वचन मानने वाला एक अच्छा स्वभाव अपने जीवन में रखो। क्या देखो? प्रभु का वचन मानने वाला जो व्यक्ति प्रभु का वचन मानेगा उसका जीवन में क्या होगा? पढ़िए उसको वचन। भला होता हाँ, कि तू मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुना होता, ध्यान से ये वचन को सुनना, तब तेरी शांति नदी के समान और तेरा धर्म
हाँ देखिए, प्रभु का वचन को ध्यान से सुनकर उसको अगर अमल करेगा तो उस व्यक्ति को प्रभु का शांति वो कभी कम नहीं आएगा। अरे मैंने 10 पौधों को डाला तो पानी कम हो गया, ऐसे बोलेगा? नदी है नदी। हाँ? अब पूरा खेती में भेजो, पड़ोसियों को भी भेजो, तभी भी इतनी कुछ भी कम नहीं, नदी है। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत 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 ऐसे उस शांति में उमड़ते रहेगा। समझ में आया? क्या करना? प्रभु का वचन को मानते रहना, ध्यान से सुनकर उसको मानना, है ना? कोई ऐसी उसका 26 अध्याय का 3रा वचन पढ़िए आप, उस शांति का गहरा अनुभव में रहने के लिए। जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, उसकी तो पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है। देखा? किसका किसका? पूर्ण मन से प्रभु में भरोसा करता, प्रभु का शरणागत जो सच्चा दिल से रखता है, प्रभु तो पूरा शांति से संभालेगा। फायदा है। इतना ये वचनों को दिल की पटरी पर लिखकर रखो है, क्योंकि जीवन की यात्रा में फिर शांति नहीं। आपको मालूम है कितना आत्महत्या होता, क्यों नहीं? क्यों होता? शांति नहीं, अशांति के कारण। हाँ, प्रभु का भक्त कभी भी ऐसा काम नहीं करता, ऐसा काम नहीं करता, है ना? फिर शांति का और भी एक बात मैं आपको बता दूं, बहुत ध्यान से सुनो, बहुत अच्छी बात है। 119 का 165 बहुत अनोखा वचन है। हाँ, वो सुंदर व्यवस्था से प्रीति रखने वालों को, हाँ देखो, वचन सुनने के लिए जिसको अच्छा दिल है उनको बड़ी शांति होती है। कैसे शांति? बड़ी शांति। आज कई लोगों को वचन सुनने की इच्छा तक नहीं है, वचन सुन करके उसको अमल करने की इच्छा तक नहीं, फिर उसको शांति कैसे मिलेगा? प्रियो, शांति हमारे पास पहुंचने वाला बात है प्रियो, ये प्रभु का वचन। प्रभु का वचन सुन करके उसको अमल करने का जिसको भी दिल है, वो प्रभु उनको बहुत अनोखा शांति उनको प्रदान करता है, बड़ी शांति। वो ईश्वरीय शांति है प्रियो, कभी कदम नहीं होने वाला शांति। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे एक पवित्र लोगों को प्रभु के लिए बुलाया प्रियो, हमारा बुलाहट प्रभु के लिए है। पहला कोरिन्थी उसका 7 अध्याय उसका 15 वचन, उसका भी पाठ। पहला कोरिन्थी उसका 7 अध्याय का 15 वचन का भी पाठ। परमेश्वर ने हमें मेल मिलाप के लिए बुलाया है। हाँ, वहां पर शांति के लिए बुलाया। किसने बुलाया? हाँ, शांति के लिए बुलाया। देखा है, हमारे जीवन में, अपने जीवन में एक सच्चा शांति का जीवन बिताया है। कई बार कई अच्छा काम देखता है तो लोगों को जेलसी होता है। याकूब ने अपना प्रिय बेटा यूसुफ को एक अंगी बना कर दिया। ये देखा तो भाई लोगों में शांति टूट गया। फिर वो लोग कभी भी उसको मिलेगा तो जैसा आदम पाप करने के बाद मैं शेर बोला, मैं तेरा बात नहीं मानूंगा, क्योंकि तूने पिता का प्रभु का बात नहीं माना ना, और तेरा बात क्यों मानूं मैं? देखा गड़बड़ी। अभी जब यूसुफ को पिता ने थोड़ा प्यार ज्यादा दिया, वो देख करके भाई लोग, वहां पर एक ऐसा प्रयोग लिखा है, जब उत्पत्ति किताब उसका 37 अध्याय उसका 4 वचन। परंतु जब उसके भाइयों ने देखा कि हमारा पिता हम सब भाइयों से अधिक उसी से प्रीति रखता है, तब वे उससे बैर करने लगे और उसके साथ ठीक से बात भी नहीं करते। ठीक से बात नहीं किया, बोला तो शांति की बात नहीं किया। एक शांति की वातावरण में बात करने में वो भाइयों को हो नहीं सका। देखा, उनका दिल में गुस्सा आ गया, नफरत आ गया, भय आ गया, शांति टूट गया, शांति नहीं रहा। प्रियो, एक बात जानना, आज जो लोगों को प्रभु ने अदर किया है, प्रभु ने उनको अपनी आत्मा दिया। क्या दिया? आत्मा दिया। आत्मा का द्वारा क्या दिया? शांति दिया। देखा है, जिसमें प्रभु की आत्मा है उसमें प्रभु का शांति है। आत्मा का फल आज सवेरे नहीं बोला ना, अभी बोलो। आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति। बस क्या आ गया? शांति। देखो ना, आत्मा में रहेगा तो क्या रहेगा? शांति रहेगा। जिसमें शांति रहेगा वो क्या करना चाहिए, वो एक सबसे बड़ा जिम्मेवारी है। वो बात बोलकर मैं आज का संदेश खत्म करूंगा।
क्या मालूम है? हमारे में अगर हमको हमारे को प्रभु ने दिया वो दूध ही शांति है, शांति का दूध है ना। इसलिए भगाड़ी उपदेश में मत्ती की सुसमाचार 5 अध्याय उसका 9 बजे पढ़ना। धन्य है वे हाँ, जो मेल कराने वाले हैं, मेल कराने का अर्थ शांति। शांति, शांति दिलाने वाला है। वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। आज किसका पुत्र है? देखो कई लोग बात करते हैं तो झगड़ा करवाता एक दूसरे के साथ भांडन कराता, वो कौन है? शैतान का पुत्र। और जो मेल कराता, एक दूसरे से शांति दिलाता, वो है परमेश्वर का पुत्र। इसका मतलब आज मैं किसका पुत्र है, मैं किसका बेटा है, मैं किसका बेटी है, ये बात को जानना। प्रियो, प्रभु ने हमको उस शांति का पुत्र बन करके दूसरों को शांति दिलाने वाला होकर के जीवन बिताने के लिए बहुत बड़ा कार्रवाई काम हमको दिया। दूसरा कुरिन्थी 5 अध्याय का 18 से 20 वचन आपको मालूम है। हम स्वर्गीय अम्बासडर है। हमारा काम क्या है? प्रभु से मेल करवाना, अशांति में रहने वाला, हव में जीने वाला, उन लोगों को प्रभु के साथ मेल करवाने वाला अनोखा सेवकाई पाया हुआ लोग है, मंडली के लोग, उधर पाए हुए लोग। पर तो वो काम करने में आज में विश्वास योग्य क्या, ये बात को हमें परख देखना है ना। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रियो, आज दुनिया भर में लोग अशांति में डूबते जा रहा है, आत्महत्या बढ़ते जा रहा है, लोग जाने अनजाने पाप का शिकार बनते जा रहा है, शैतान की धोखा में गिरते जा रहा है। कई पवित्र लोग भी सही में प्रभु के संगति से दूर होकर प्रभु के सत्य वचन में बना ना रहने के कारण नष्ट हो रहा है। ऐसे समय में प्रभु हमको बुला रहा है उसकी शांति पा करके एक अच्छा गवाही के जीवन बिताने के लिए। अभी भी प्रभु को विश्वासियों के लोग चाहिए प्रिय, पर तो प्रभु देखता है तो मिलता ही नहीं। प्रभु का दिल में कितना दुख है। आज हमारे जीवन प्रभु को आनंदित करने वाला जीवन है क्या? शायद एक शब्द ऐसा है आप पड़ोसियों में 3:15 में, मतलब मसीह की शांति तुम पर राज करे, मतलब वो राज करे, रूल है, वो रूलर है, शांति तुम्हारे में रूल करे। बहुत अनुभव मिल गया तो पड़ेगा। शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे। राज करे, राज करे, राज करना। देखो कई लोगों में राज करता है, उस दिन अच्छा नींद रहता है, और कई लोग ऐसे भी मिलना चाहिए ना, कैसे शांति राज करेगा? प्रभु धन्यवाद। मैं एक बात आपको देना चाहता हूँ प्रियो, ये छोटा सा है आयु, आज प्रभु से पाया हुआ आत्मा में सच्चा स्वर्गीय शांति के साथ में जीवन बिता पा रहे हैं। प्रभु लोगों को भेजने के टाइम पर भी बोला तुम एक घर में जाएगा तो उनको पहले शांति देना, अगर उनमें स्वीकारने वाला लायक कोई नहीं है तो शांति तुम्हारे पास वापस आएगा। देखा, तुम्हें शांति हो, हमारे पास शांति का सुसमाचार है, शांति पाने का मार्ग आज हमारे पास है, प्रभु ने हमें दिया है। ये लोगों को ये मार्ग मालूम नहीं, वो लोग भटक रहा है, और हमको मार्ग मालूम, हमको सही मार्ग मालूम, फिर भी हम बताते नहीं। इसका मतलब हम लोगों को धोखा दे करके अपने आप को भी धोखा दे रहे हैं। प्रभु की दृष्टि में हम बड़े गुनहगार ठहरेगा प्रियो। इसलिए अभी कितना टाइम मिलेगा मालूम नहीं, आज भी प्रभु आ सकता है, आज आ गया तो हम जाएगा ना, फिर बाकी लोगों का अवस्था है दर्द में जाएगा। यो मैं इतने लोगों को बोल सकता था, मैं बोला नहीं, मैंने कृति किया, बोल के उधरी पछतावा करने से कोई फायदा है नहीं। समय पार हो गया, समय पार हो गया। अभी आप ये जो चेतावनी मिलता ना, सावधान कैसे भी अपने जिंदगी को मत करो प्रियो। जिस बातों में हमें सावधान रहना चाहिए और नहीं रहा, अनंतता में बहुत बड़ा नुकसान उड़ाएगा, बाद में रोएगा, पछताएगा। जैसे अभी वो धनवान बोलता है अब्राहम पिता थोड़ा लासर को भेजो, भेजेगा नहीं भेजेगा। प्रियो, वचन में जो लिखा सत्य लिखा है, इसमें लिखा हुआ हर एक वचन जैसा है वैसा ही पूरा होने वाला है। कोई विश्वास करे ना करे पर तो वचन बदलेगा नहीं।
इसलिए रोज प्रभु के लिए विराट पाया है, मैं प्रभु के लिए जी रहा है कि नहीं, प्रभु के साथ जी रहा है कि नहीं। अनूक प्रभु के साथ चला, सिर्फ साथ चला इतना नहीं, प्रभु को प्रसन्न किया और प्रभु उसको उड़ा देगा। आज मैं प्रभु को प्रसन्न करने वाला एक ही जीवन बिता पा रहा है, बहुत बड़ी बात है। मसीह जीवन मसीह के साथ चलने वाले जीवन है, सिर्फ इतना नहीं, यीशु मसीह को प्रसन्न करने वाले जीवन है, मसीह को जीने वाला वो अनंतता में बड़ा प्रतिफल पाने के लिए अभी मौका है। अभी का समय अवसर नष्ट किया तो बाद में कभी नहीं मिलेगा। इसका गौरव मरने के बाद में बहुत लोगों को समझेगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी इन बातों को समझ करके अमल करके जो भी मिले उनको मसीह को देने में अपना गवाही देना पड़ेगा उनको। प्रभु में आने के कारण मैं बदल गया, मेरा जीवन बदल गया, मुझे जीवित आशा है ना। मैं पिक्चर में कई लोगों को मिला, उनको ये बात बताया, भाई आप मर गया तो कहाँ जाएगा, मर नहीं। मैंने उनको बताया, देखो मैं आज मर गया, मैं स्वर्ग जाएगा, आपको स्वर्ग जाने की इच्छा है क्या? देखो लोगों को ये सुनने के थे पर झटका लगता है, कैसा बोल सकता। मैं बोला हम लोग अपने आप को अच्छा काम करके उधर नहीं जा सकता, प्रभु ने हमारे लिए तैयार किया हुआ उस उद्धार को अपना लो, उस प्रभु को अपना दिल दो, प्रभु अपने जीवन में आने दो, मिलेगा। कितना बड़ी बात है ना। आज ये सत्य वचन को थामा लेना, हम प्रभु का आगमन का एकदम बहुत निकटता में कभी भी तुरगी पुका जाएगा, हम उठा लिया जाएगा। अगला दिन में जब हम इतनी प्रभु की महिमा के लिए इकट्ठा होंगे करके हम लोग नहीं सोच सकता, हमारा प्रभु जल्द आएगा। प्रभु आखिरी किताब में प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय का 7 वचन में, 12 वचन में, 20 वचन में 3 बार बोला मैं जल्दी आ रहा हूँ। क्या बोला? मैं शीघ्र आ रहा हूँ। और 12 वचन में एक चेतावनी, हर एक का काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। तो प्रतिफल लेकर आ रहा है, किसके लिए? जो भी काम किया उसके लिए। क्या काम किया? जो काम के लिए हमको प्रभु ने नया जन्म दिया वो काम, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर वो नहीं किया वो बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। प्रभु का लोगों को ये सब बात समझाए, वो बात है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो नहीं समझे। तो आप सबको प्रभु को आशीर्वाद दे, प्रभु को महिमा मिले।